वर्ड का हम ये चौथा सेशन लेके आए। इससे पहले हमने 3 सेशन कर लिए हैं, जिसमें हमने लगभग 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। MGGS स्कूल्स के लिए होने जा रही परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पिछली परीक्षाओं में आए हुए 1 वर्ड्स को हमने कलेक्ट किया है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का इस 31वें प्रश्न से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेट। इसको बी को साइलेंट रख के डेट पढ़ा जाता है, डेट्स। जो अपना कर्जा चुकाने में समर्थ न हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो इसके लिए सही आंसर होगा इंसॉल्वेंट। राइट आंसर इंसॉल्वेंट बी। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। सोलवेंट, इंसॉल्वेंट का अपोजिट होता है सोलवेंट। सोलवेंट कौन होता है? वन हु हैज़ मनी टू पे वंस डेट्स। जो दूसरों का कर्जा चुकाने में समर्थ हो। इसमें क्या होगा? अनेबल, असमर्थ। इसको जो समर्थ लिखा है इसको असमर्थ कर लो। समर्थ हो उसको तो सोलवेंट कहेंगे, असमर्थ होगा उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे। हर्बीवोरियस, ऐसे जानवर जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं। ओमनिवरस वो होते हैं जो ऐसे जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं। इसका हमने पूरा वीडियो बनाया इन पे आधारित, जो कि पिछले हमारे वीडियो क्लासेस को ज़रूर देखें। उनमें अच्छे अच्छे हमने 1 वर्ड्स को शामिल किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का सेकंड प्रश्न, अ वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। वो महिला जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे स्पेंस्टर। इसका राइट आंसर होगा डी, स्पेंस्टर। बाकी वाले विडोवर। विडोवर वो होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी जिसकी वाइफ मर गई हो। अ मैन whose wife डेथ। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। कैलिबेट। कैलिबेट क्या होता है? कैलिबेट का देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट गेट मैरिड फॉर रिलीजियस रीज़न। ऐसा व्यक्ति जिसने धार्मिक कारण से शादी न की हो। अ पर्सन हु डज नॉट गेट मैरिड फॉर रिलीजियस रीज़न। ऐसा व्यक्ति जिसने धार्मिक कारण से शादी नहीं की हो उसको कैलिबेट कहा जाता है। विडो, ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो। अ वुमेन, आंसर डी। ये देख लेते हैं। अ वुमेन whose husband डेथ। ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं? विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर शॉर्ट टाइम। कुछ समय की खुशी जिसको हम क्षणिक खुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिक खुशी। तो उसका आंसर होगा यूफोरिया। क्या होगा? यूफोरिया। आंसर है ए, राइट है अपना, यूफोरिया। आंसर ए, यूफोरिया इज राइट। यूलॉजी। यूलॉजी के बारे में देखते हैं। यूलॉजी क्या है? किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण क्या कहलाता है? यूलॉजी कहलाता है। किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण क्या कहलाता है? यूलॉजी कहलाता है। अ स्पीच मेड इन समवन प्रेस। किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण क्या कहलाता है? यूलॉजी कहलाता है। मेलनकली का शाब्दिक होता है सैड, यानी कि उदास। इसका शाब्दिक अर्थ होगा सैड, उदास। यूथेनेशिया को भी देख लेते हैं। यूथेनेशिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु या तो
ऐसी बीमारी से पीड़ित है कोई व्यक्ति जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, तो वह इच्छा मृत्यु मांग सकता है। साथ ही वह सक्षम नहीं है तो उसके परिजनों द्वारा सरकार से मांग की जाती है, तो उसको इच्छा मृत्यु दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को यूथेनेशिया, ऐसी मृत्यु को क्या कहा जाता है? यूथेनेशिया। द प्रैक्टिस ऑफ समबडी हु इज़ टर्मिनेटली इल टू प्रिवेंट मोर सफरिंग, वो बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारियों से पीड़ित है और उसको इच्छा मृत्यु की आवश्यकता है, तो इच्छा मृत्यु को क्या कहेंगे? यूथेनेशिया। अब इसमें जो शब्द आए हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब इसके सिमिलर देख लेते हैं, हैप्पीनेस के सिमिलर शब्द देखते हैं। डिलाइट, एक तो होगा डिलाइट, डिलाइट। दूसरा होगा इसका मैरीमेंट, मैरीमेंट, मैरीमेंट मैंने भी क्या होता है? खुशी। डिलाइट मैंने भी क्या होता है? खुशी। एक और शब्द है इसके लिए प्लीजर, क्या आता है? प्लीजर, प्लीजर का अर्थ भी क्या होता है? खुशी। चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस, इसका अर्थ भी क्या होता है? खुशी। और इसमें यूफोरिया तो आ ही गया, यूफोरिया का अर्थ भी क्या होता है? खुशी, क्षणिक खुशी। कैसी खुशी? क्षणिक खुशी। यूफोरिया कहते हैं क्षणिक खुशी को। एक इसमें शब्द आता है मेलनकली, क्या शब्द आया आपने? मेलनकली। मेलनकली शब्द को भी हम समझ लेते हैं। मेलनकली शब्द है जो उदास होने के लिए काम लिया जाता है। मेलनकली तो इसमें दे रखा है, एक तो होता है मेलनकली। मेलनकली शब्द थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मेलनकली। इसके सिमिलर शब्द देखते हैं, सैड, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, अनहैप्पी। इसके साथ और देखते हैं अपसेट। ये इसके क्या है? सिमिलर शब्द। इन शब्द का अर्थ होता है उदास होना या दुखी होना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34। द मर्डर ऑफ होल रेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। होल रेस यानी कि मनुष्य की एक ग्रुप की हत्या कर देना, उसको कहते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड होते हैं मनुष्य की एक ग्रुप की हत्या कर देना। इकोसाइड, सेकंड ऑप्शन देखते हैं इकोसाइड। इकोसाइड क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि प्रकृति को नष्ट कर देना, एनवायरनमेंट को नष्ट कर देना इकोसाइड होगा। साइड इसमें रूट वर्ड है, साइड का अर्थ होता है किसी की हत्या कर देना या नष्ट कर देना। होस्टिसाइड, होस्टिसाइड को देखते हैं। होस्टिसाइड होते हैं द किलिंग ऑफ एन एनिमी, दुश्मन की हत्या, द किलिंग ऑफ एनिमी, अपने दुश्मन की हत्या करना, उसको कहेंगे होस्टिसाइड। एमेसिसाइड, एमेसिसाइड होते हैं किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, मित्र की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ फ्रेंड, अपने मित्र की हत्या कर देना। कुछ इसी से रिलेटेड जो शब्द हैं, ऑक्सीसाइड, ऑक्सीसाइड होते हैं किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसको कहते हैं किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है उसको कहते हैं ऑक्सीसाइड। ओमनिसाइड, ओमनिसाइड क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ नष्ट कर देना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ नष्ट कर देना, उसको कहते हैं ओमनिसाइड। ओमनी का अर्थ होता है सर्व। रेगिसाइड, रेगिसाइड होते हैं किलिंग ऑफ किंग अथवा क्वीन, राजा या रानी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? रेगिसाइड, उसको कहा जाता है रेगिसाइड। दोस्तों आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि बार बार पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। होमोसाइड, होमोसाइड क्या होता है? एक नॉर्मल जो किलिंग होती है किसी मनुष्य की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक शब्द आया सुसाइड, सुसाइड होती है आत्महत्या, ये क्या होती है? आत्महत्या, आत्महत्या।
किलिंग ऑफ वंस सेल्फ, किलिंग ऑफ वंस सेल्फ, जो अपने आप को मार देता है उसको क्या क्या कहलाता है? वो एक शब्द सुसाइड। बिब्लियोसाइड, बिब्लियोसाइड होते हैं, बिब्लियोसाइड डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों को नष्ट कर देना, क्या कहलाता है? बिब्लियोसाइड। एविसाइड, एविसाइड होता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या करना, क्या कहलाता है? एविसाइड। वैक्सीसाइड, वैक्सीसाइड कहलाता है किलिंग ऑफ काउ, यानी कि गाय की हत्या करना, क्या कहलाता है? गौ हत्या, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? गौ हत्या, इसको कहते हैं वैक्सीसाइड। एक नेक्स्ट देखते हैं पिस्टिसाइड, पिस्टिसाइड कहलाते हैं किलिंग ऑफ फिश, यानी कि मछलियों को मारना या मछलियों की हत्या करना, क्या कहलाता है? पिस्टिसाइड। फीटिसाइड, फीटिसाइड इसका उच्चारण क्या होता है? ओ साइलेंट रहता है, इसको कहते हैं फीटिसाइड। किलिंग ऑफ चाइल्ड, किलिंग ऑफ चाइल्ड इन द मदर ओम, यानी कि माँ की कोख में बच्चे की हत्या कर देना, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या, क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। एक होता है कैनिसाइड, कैनिसाइड होता है किलिंग ऑफ डॉग्स या ओल्व्स भेड़िया, डॉग्स कुत्ते, ऐसे जानवर जिनके आगे के दांत नुकीले होते हैं उनकी हत्या कर देना, क्या कहलाता है? कैनिसाइड, क्या कहलाता है? कैनिसाइड, इसको कहेंगे कैनिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, एनिमल एबल टू लिव, ऐसे जानवर जो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? उनको एक शब्द में क्या कहेंगे? उनको कहेंगे एम्फीबियन, इसका राइट आंसर होगा एम्फीबियन, आंसर सी। एक्वेरियम, एक्वेरियम शब्द का प्रयोग किया जाता है वैसे मछली घर के लिए, किसके लिए? जिसमें घर में एक आर्टिफिशियल कांच का जो बोतल रखी जाती है उसमें मछलियाँ प्लांट्स वगैरह रखते हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक्वेरियम इज इटसेल्फ एन एक्वेरियम इज ए ट्रांसपेरेंट टैंक और आर्टिफिशियल पॉन्ड दैट होल्ड्स वाटर एंड इज यूज्ड टू कीप एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज वो कहलाती हैं जो पानी में सर्वाइव करती है या पानी में रहते हैं, जैसे कि पानी की जलीय जीव, एक्वेटिक होते हैं जलीय जीव, लाइक फिश, प्लांट्स एंड अदर अंडर वाटर एनिमल्स। द इन्वायरमेंट इनसाइड एन एक्वेरियम इज केयरफुली मेंटेन्ड टू बी सूटेबल फॉर द दीज स्पीसीज। एक्वेरियम एक ऐसा आर्टिफिशियल तालाब होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें जलीय जीवों को रखा जाता है। एक्वेटिक स्पीसीज होती है जो पानी में सर्वाइव करती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में जैसे लोटस होता है, वो उसको एक्वेटिक प्लांट कहेंगे। फिश है एक्वेटिक एनिमल कहलाएगा। तो एक्वेटिक के बारे में हमने विस्तार से देखा। कुछ और इनसे संबंधित शब्दों को देखते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जानवर के अलावा जो प्लांट्स होंगे उनको भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहेंगे। प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे पौधे जो ज़मीन पर ग्रो कर सकते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल उनको कहेंगे जो ज़मीन पर सर्वाइव कर सके। कार्निवोरस, कार्निवोरस होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल, ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश का अर्थ होता है मांस, फ्लैश ईटिंग एनिमल। नेक्स्ट देखते हैं हर्बिवोरस। ऊपर भी अपने शब्द आया था जो हमने छोड़ दिया था क्योंकि इनका नीचे दिया हुआ था। प्लांट्स ईटिंग एनिमल, ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल हर्बिवोरस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हर्बिवोरस। ओमनिवरस, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ओमनिवरस। ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बिवोरस। वो क्या कहलाते हैं? हर्बिवोरस। केवल और केवल प्लांट्स खाने वाले, प्लांट्स और मांस दोनों खाने वाले जानवर कहलाते हैं ओमनिवरस। कार्निवोरस वो कहलाते हैं जो केवल और केवल मांस खाते हैं। टेरेस्ट्रियल वो कहलाते हैं जो केवल वह एनिमल जो केवल ज़मीन पर रहते हैं।
और जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। क्या कहते हैं उनको? एक्वेटिक। उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेरियम होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है, जिसको मछली घर कहा जाता है। ओमनिवरस, ओमनिवरस के बारे में लिख लेते हैं। एनिमल दैट ईट बोथ फ्लेश होता है मांस, फ्लेश का अर्थ होता है मांस, फ्लेश का अर्थ होता है मांस, बोथ फ्लेश एंड प्लांट। ऐसे जानवर जो मांस और पेड़ पौधे खाते हैं उनको ओमनिवरस कहते हैं। ओमनी का अर्थ होता है सर्व, ओमनी का अर्थ होता है सर्व यानी कि सभी खाने वाले। नॉक्टर्नल शब्द को देखते हैं। नॉक्टर्नल होता है ऐसे जानवर जो रात्रि के समय ही बाहर आते हैं, ऐसे जानवर जो रात्रि के समय बाहर आते हैं। एनिमल दैट कम आउट एट नाइट, ऐसे जानवर जो केवल और केवल रात्रि के समय बाहर आते हैं। ग्रेगेरियस ऐसे जानवर होते हैं जो केवल झुंड में रहते हैं। कैसे जानवर? जो झुंड में रहते हैं। एनिमल दैट लिव फ्लॉक्स का अर्थ होता है झुंड, फ्लॉक्स का अर्थ होता है झुंड। क्या होता है? ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं। फ्लेश का अर्थ होता है मांस। डायरनल को देखते हैं। डायरनल ऐसे जानवर जो केवल दिन के समय एक्टिव रहते हैं उनको क्या कहते हैं? डायरनल। एनिमल दैट आर एक्टिव द डे, जो दिन में एक्टिव रहते हैं उनको डायरनल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको कहते हैं होमोसाइड। उसको क्या कहते हैं? होमोसाइड। आंसर ए राइट। इकोसाइड हमने देखा, यानी कि इकोसाइड होता है प्रकृति डेस्ट्रॉयड इन्वायरमेंट, प्रकृति को नष्ट कर देना। होस्टिसाइड होता है जो कि किसी अपने एनिमी की हत्या कर देना। होस्टिसाइड होता है होस्टिसाइड द किलिंग ऑफ एन एनिमी, द किलिंग ऑफ एनिमी, अपने दुश्मन की हत्या करना क्या कहलाता है? होस्टिसाइड। इकोसाइड होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रकृति को नष्ट कर देना। एमेसिसाइड होता है किलिंग्स ऑफ फ्रेंड्स, अपने मित्र की हत्या कर देना। तो आज हमने लगभग 6 क्वेश्चन देखे। 6 क्वेश्चन के साथ सेम इनसे बनने वाले अन्य शब्दों का हमने एक्सप्लेन किया। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो पूरे कर लिए, उनमें भी इनके जैसे ही प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाए। आप उनको ज़रूर देखें। विभागीय योजनाओं से संबंधित भी वीडियो बनाए, उनको भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।